पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। एतमाद का वोट लो, अपोजिशन अरकान के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती, अरकान की धक्कम पेल। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया तो ही वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे। स्पीकर की रूलिंग। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अता तारड़ भी मेहमान गैलरी में मौजूद। नून लीग की तमाम अरकान को असम्बली में रहने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का हर सूरत पंजाब हुकूमत गिराने का दावा। वज़ीर दाखिला कहते हैं पंजाब हुकूमत हटाकर ही इस्लामाबाद जाएंगे। परवेज इलाही के पास बंदे पूरे नहीं, 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे। पंजाब में रोजाना 100 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। परवेज इलाही का फ्रंटमैन करोड़पति हो गया। इमरान खान भी इस करप्शन में मुलव्विस हैं। मोनस इलाही करप्शन के सारे पैसे इकट्ठे करके जहाज पर बाहर ले गए। पीटीआई के 12 बंदे कम हैं, कुछ इस वक्त बैरून मुल्क हैं। तादाद पूरी करने की ड्रामेबाजी की गई तो शवाहिद पेश करेंगे। वज़ीर आला के पास 24 घंटे में 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। वज़ीर आला बता दें एतमाद का वोट लेने के लिए कितना मुनासिब वक्त चाहिए। हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। ये मुमकिन नहीं गवर्नर अचानक उठकर एतमाद का वोट लेने का कह दें। वज़ीर आला ने 5 माह कबल ही अक्सरियत शो की थी। वकील अली जफर के रिमार्क्स। ये मुमकिन ही नहीं, अदालत ने पहले ही बहुत वक्त दे दिया है। गवर्नर पंजाब का हुक्म आईनी, किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गवर्नर के वकील का मौकिफ। अटॉर्नी जनरल का भी एतमाद का वोट लेने पर इसरार। अगर इत्तेफाक राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क। समाअत कल तक मुलतवी। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एमएनए हुसैन इलाही की मुलाकात। एतमाद का वोट लेने और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा वफाकी हुकूमत की पंजाब में शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी। पीटीआई और काफ लीग की अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़रा को मुंह की खाना पड़ेगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुकद्दर नाकामी होगी। वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेने का मामला। पीटीआई और काफ लीग में डेडलॉक बरकरार। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने पर राजी नहीं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के बाज़ रहनुमा भी इस मामले पर तकसीम हैं। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। असम्बली कार्रवाई और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान कुछ देर बाद पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे। कराची में एमकेएम के तमाम धड़ों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग से पहले ही गैर शफाफ हो गए। अब हम सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं मनसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को शफाफ अंदाज में मुकाबले का चैलेंज कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा जरदारी साहब सुन लें, कराची आपके खिलाफ हो गया तो बिलावल कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। एमकेएम ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में याददाश्त भी जमा करा दी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, शफाफियत यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को खत का जवाब दे दिया। स्टैटिक तैनाती के लिए 20,000 फौज और रेंजर्स एहलकारों की फराहमी से माजरत कर ली। कहा इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। सिंध हुकूमत माफिया को इस्तेमाल करके बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कोई जमात कराची को अपना घर नहीं समझती, सब उसे इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे से लड़ने और बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का मामला।
बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ MKM की दरख्वास्त की समाअत। वकील MKM ने इंतखाबी नोटिफिकेशन नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने का मामला उठा दिया। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला तो हो चुका है और ये इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हो रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था तो पहला मरहला भी तो हुआ है। कौम को अब हम मायूस नहीं होने देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को तसल्ली दे दी। कहा, जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। कॉन्फ्रेंस में जितनी रकूम का ऐलान हुआ ये 9.7 अरब डॉलर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कमर्शियल बैंकों में पड़े डॉलर्स पाकिस्तानी शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत पाकिस्तान अवाम के डॉलर तक रसाई हासिल करने का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी लाने की जानिब बढ़ रहा है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की का पाकिस्तान से ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। कहते हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तेल से मुतालिक 1 अरब डॉलर के इजाफे के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी की रकम बढ़ाने पर गौर कर रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी और 5 अरब डॉलर तक डिपॉजिट का वादा कर चुके हैं। शहर कायद में डाकू आज 2 मजीद शहरी जान से गए। सरजानी आरागोच में 3 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार, मजामत पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। 35 साला सलमान की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़वा से गोलियों के 2 खौल बरामद कर लिए। इमरान खान पर हमले की तहकीकात। JIT में इख्तलाफात सामने आ गए। JIT सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने तहकीकात महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का कह दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम से JIT के दीगर अरकान को पूछगिछ न करने पर इख्तलाफ पैदा हुआ। JIT अरकान ने यह भी कहा है कि 1 से ज़ायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। इमरान खान को सिक्योरिटी मामलात और तारीख का इतना इल्म है जितना जर्मनी और जापान के जोग्राफिए का है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का खारजा अमूर और पुलिस से मुतालिक बयान के हवाले से इमरान खान पर तंज। कहा, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की 8 माह की सिफारती कामयाबियों का इमरान खान के 4 साल की सिफारती तन्हाई से कोई मवाजना नहीं है। सोशल मीडिया पर नादरा का डेटा गैर कानूनी तौर पर शेयर किया जाने लगा। नादरा का डेटा लीक होने पर शहरी तशवीश में मुब्तला होने लगे। नादरा हुकाम ने मामला सामने आने पर तमाम रीजनल हेड्स को नोटिस जारी कर दिया। नादरा हुकाम की डेटा लीक होने की मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत। गैर कानूनी काम में मुलव्वस मुलाजिमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की मुमकिना नाअहली का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त पर फुल बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहम आईनी और कानूनी निकात तशरीह तलब हैं। मोनस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फारान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने अहमद फारान को पेश किए जाने के बाद दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में अहमद फारान के भाई ने बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बलूचिस्तान में आलमी मयार की दरसगाहों की तामीर के मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग पेपर तैयार। तालीम के फ़रोग़ के तारीख़ी मंसूबे के लिए सूबाई असम्बली बाज़ाब्ता कानून साजी करेगी। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी कायम की जाएगी। हुकूमत के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है, सवाल उठ गए। चंद रोज़ में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा।
हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दें, अवाम चीख उठे। लोगों को हंसाने वाला सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हल्की बारिश के बावजूद धुंध का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रुई के गालों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए। कराची में जुम्मे से पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान।